हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 चैप्टर 1 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास, क्योंकि नया सेशन नया बैच शुरू होने वाला है 10 अप्रैल से क्लास 11 और 12 दोनों के लिए। तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। अगर आप डीके गोयल बुक के साथ साथ टीएस ग्रेवाल बुक को भी फॉलो कर रहे हो, उस बुक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो, तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो। आपको टीएस ग्रेवाल न्यू एडिशन 2024 के सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में मिलेंगे एमसीक्यूज क्विज के फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस शॉर्ट्स में, इस तरह से। तो आपको विजिट करोगे तो बहुत कुछ मिलेगा चैनल पर, और अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के क्वेश्चन में दो पार्टनर है, हेमंत और समीर। 1 दिसंबर को हेमंत ने फर्म को लोन दिया है 5 लाख रुपए का, और इसी डेट को समीर ने फर्म से लोन लिया है। तो जो हेमंत ने फर्म को लोन दिया वो फर्म के लिए क्या है, लाइबिलिटी, और जो फर्म ने समीर को लोन दिया वो क्या है, फर्म के लिए एसेट है। अब यहाँ इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, दोनों पार्टनर में ये एग्रीमेंट नहीं है। दोनों एग्री नहीं कर रहे किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कि पार्टनर्स को जो लोन दिया गया है या लिया गया है उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाए या लिया जाए, कुछ भी ऐसा इन दोनों में एग्रीमेंट नहीं है। हमें पूरे साल में प्रॉफिट हुआ है 3,70,000 का। आपको यहाँ पर जर्नल एंट्रीज बनानी है, किस किस की, इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। कैसे करोगे, सबसे पहले समझो, कैलकुलेशंस को समझो। जो हेमंत से फर्म ने लोन लिया, लाइबिलिटी है, कितना, 5 लाख। कब लिया, 1 दिसंबर को। तो 1 दिसंबर से 31 मार्च 4 महीने का इंटरेस्ट बनता है। क्या हमें इसे देना है, और देना है तो कितने रेट से देना है। तो आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है, अगर पार्टनर्स में एग्रीमेंट नहीं है, फर्म ने अगर लोन लिया है पार्टनर से और उस लोन पर इंटरेस्ट देने के बारे में दोनों पार्टनर्स में एग्रीमेंट नहीं है, तो उन्हें फॉलो करना पड़ेगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो कहता है कि ऐसे लोन पर पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना होगा, फर्म को इंटरेस्ट देना होगा। किस रेट से, 6% पर एनम के हिसाब से। ये मिनिमम रेट है, इस रेट पर तो इंटरेस्ट देना ही देना होगा। तो 4 महीने का इंटरेस्ट 5 लाख पे बन जाता है 10,000। ये इंटरेस्ट हेमंत को मिलेगा उसके लोन पर। ये खर्चा है फर्म के लिए। जैसे फर्म दूसरे कहीं थर्ड पार्टी से लोन लेती है, उस पर इंटरेस्ट देती है, उसी तरह से अगर पार्टनर से लोन लिया है तो उसको इंटरेस्ट देना होगा, और ये इंटरेस्ट फर्म के लिए खर्चा है। इसको बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे तो क्या एंट्रीज बनेगी, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, खर्चा है तो डेबिट करोगे। बेशक आप पार्टनर को दे रहे हो, लेकिन ये वो खर्चा है जिसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बुक करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं करोगे। तो ये खर्चा दूसरे खर्चों की तरह ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पूरा पूरा डलेगा, चाहे आपको पूरे साल में प्रॉफिट हो या ना हो, कम हो, ज्यादा हो, लॉस हो, कुछ भी मैटर नहीं करता। अगर आपने पार्टनर से लोन लिया है और आपका इंटरेस्ट उसको देना बनता है तो वो आप दोगे, पूरा का पूरा दोगे। अब ये जो इंटरेस्ट है, हमने खर्चा बुक कर लिया, हमने अभी हेमंत को दिया नहीं। हेमंत को दिया नहीं है तो आप उसके लोन फ्रॉम हेमंत अकाउंट जो आपका चल रहा है 5 लाख का, उसी में ही ऐड करोगे, उसके कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट नहीं करोगे, उसके कैपिटल अकाउंट में इसको क्रेडिट नहीं करोगे। इस बात को याद रखना। बेशक पार्टनर से लिया है, आप ये सोच के या फर्म ये सोच के कि हेमंत है पार्टनर है, उसी के अकाउंट में हमें इंटरेस्ट देना है, तो उसी के कैपिटल अकाउंट में ही इसको क्रेडिट कर देते हैं, नहीं। लोन अकाउंट पार्टनर का उसी तरह से चलता है जैसे थर्ड पार्टी का लोन अकाउंट है। लेकिन कौन सा केस, जब फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है, उस केस में आप लोन अमाउंट में ही इसको ऐड करोगे। तो अब बैलेंस शीट में दिखाना होगा तो आप क्या अमाउंट दिखाओगे, 5,10,000। यहां तक समझ में आ गया। अब ये इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। जैसे दूसरे खर्चे के अकाउंट आप क्लोज करते हो, कहाँ ट्रांसफर करके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसी तरह से इस अकाउंट को भी आपको क्लोज करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसका बैलेंस ट्रांसफर कर दोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका डेबिट होगा 10,000 से, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट क्रेडिट होकर के खत्म हो गया। ये दो एंट्रीज बनेगी यहाँ पर इस केस में, या आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब दूसरा केस है जहां पर समीर ने लोन लिया है फर्म से, तो ये फर्म के लिए क्या है, एसेट है। 2 लाख रुपए का लोन लिया 1 दिसंबर से 31 मार्च, यहाँ पर भी 4 महीने का पीरियड है। तो यहाँ पर जो लोन है पार्टनर ने लिया है,
और इस लोन पर इन दोनों पार्टनर्स में कोई एग्रीमेंट नहीं है कि इससे इंटरेस्ट चार्ज किया जाए या नहीं किया जाए। तो जब एग्रीमेंट नहीं है तो इस केस में हम क्या करेंगे? क्या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इसके बारे में कुछ कहता है? नहीं। इसके बारे में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट यही कहता है कि पार्टनर्स के बीच में एग्री है, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइडेड है, तो इस पार्टनर से आप इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो क्या डिसीजन निकला, क्या कंक्लूजन निकला कि अगर आपका एग्रीमेंट है पार्टनर से लोन लेने, पार्टनर का लोन लेने पर, अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है और उस पर आपका एग्रीमेंट है कि हम इससे इतना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तभी आप इंटरेस्ट उससे चार्ज कर सकते हो, अदरवाइज बिल्कुल भी इंटरेस्ट उससे नहीं लिया जाएगा। तो इसकी कोई एंट्रीज नहीं बनेगी, कोई खर्चा या इनकम कुछ भी बुक नहीं होगा। अब आ जाओ आगे, आपका जो प्रॉफिट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको दिखाना है और उसकी जर्नल एंट्रीज ही आपको बनानी है। लेकिन पहले समझोगे तभी आप जर्नल एंट्रीज को भी कैच कर पाओगे। हमारा प्रॉफिट कितना था? 3,70,000 बिफोर इंटरेस्ट। अब इसमें से 10,000 का इंटरेस्ट और लोन भी आपको देना था, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही डलना है। इस खर्चे को भी माइनस करने के बाद अब जो प्रॉफिट बचा है इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अब यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे आ जाओ, आपका प्रॉफिट कितना है? 3,60,000, जिसे अब हम पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन ही नहीं है, तो उस केस में हम क्या लेते हैं? इक्वल। इक्वल रेशियो है, इक्वल रेशियो का मतलब प्रॉफिट है तो इक्वली डिवाइड होगा, दोनों पार्टनर्स को बराबर बराबर मिलेगा। तो 1,80,000 हेमंत को मिलेगा और 1,80,000 समीर को मिलेगा, जो कि इनके कैपिटल अकाउंट में आप ट्रांसफर कर दोगे। इन दोनों के लिए क्या है? ये एक फायदा है, प्रॉफिट है, इनकम है, जो कि इनको मिलनी है, तो इनके कैपिटल अकाउंट में आप इसको क्रेडिट करोगे। और अब इसके साथ साथ जर्नल एंट्रीज भी समझ लो, क्योंकि इससे जर्नल एंट्री आपसे पूछी हुई है। तो क्या जर्नल एंट्रीज बनेगी? पहली जर्नल एंट्री, जो प्रॉफिट है आपका 3,60,000, वो आप एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर रहे हो, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, वहां से खत्म हो गया, क्लोज कर दिया। आपने वहां बांटा नहीं, बैलेंस बचा हुआ है, तो उसको बांटने के लिए आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। तो यहाँ आ गया क्रेडिट साइड में आपका 3,60,000, करेक्ट, फर्स्ट एंट्री बन गई। अब इस 3,60,000 के बैलेंस को भी आपको यहाँ नहीं रखना, ट्रांसफर करना है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका डेबिट होगा 3,60,000 से, और दोनों पार्टनर्स को जितना जितना मिलना है उनके कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। तो दो जर्नल एंट्री ये बनी। बस दो जनरल एंट्रीज आपको समझ में आ गई, इंटरेस्ट और लोन से रिलेटेड, और दो जनरल एंट्रीज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, क्लियर हो गया है, कोई डाउट या कंफ्यूजन नहीं बची होगी। फिर भी रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।